Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of जुलाई. योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप गाइडेंस. आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में. अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हैं तो क्या आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है, आपकी बातचीत हो सकती है आपके लवर से, आपके पार्टनर से जिनके लिए आप इस टैरो रीडिंग को वॉच कर रहे हो. और अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो क्या आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल पाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई. अभी आपको वेट करना होगा. और साथ ही साथ उन लोगों के लिए चेक करेंगे जो चाहते हैं न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो. अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो या फिर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हो तो जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, क्या इसमें आपको ऐसा स्टेप कोई लेना चाहिए या फिर अभी आपको रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए. सो वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर लीजिएगा. और अगर कि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ या करियर, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज बनने वाली हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड क्या है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ओके, देन यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल. और फिर है यहाँ पर मैजिशियन. आपके पार्टनर वाली साइड से पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. और फिर है इनकी साइड से द टावर मोमेंट. और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पार्टनर वाली साइड से, आपके लवर की साइड से. और यहाँ पर जो एंजल्स की गाइडेंस है आपके फ्यूचर के लिए, लव लाइफ के लिए, वो है एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं. 7 ऑफ कप्स हैं एंड यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल. तो देखो, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये है कि मे बी कुछ प्रपोजल्स एंड ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हो उसके अलावा भी आपके पास प्रपोजल हो सकता है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं अपनी लाइफ में किसी और पर्सन के साथ चलने के लिए. सो यहाँ पर अगर प्रपोजल आपके पास आ रहा है ना स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने डिसीजन को लीजिएगा. ठीक है, मे बी किसी नफ़रत की आड़ में कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई बदला लेने के लिए आ रहा है या फिर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके इमेज को ख़राब करना चाहता है. तो ये चीज़ें माइंड में रख के फिर अपने लिए डिसीजन लीजिएगा. और अगर आप वैसे सिंगल हैं, ठीक है, या फिर जस्ट रिलेशनशिप में हैं और आप ये चाहते हैं कि इससे बेहतर कोई पर्सन आपकी लाइफ में शामिल हो जाए, तो तब भी आपके पास प्रपोजल्स होने वाले हैं, आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस होने वाली हैं. आप चाहो तो अपने लिए बेहतर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो आपकी केयर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको बहुत सारा प्यार देगा, आपके साथ अच्छे से चलेगा लाइफ में. बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं, आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कुछ चीज़ों को लेकर के, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, आप जो है आने वाले टाइम को लेकर के कुछ परेशान हो कि आगे चल कर के पता नहीं क्या होने वाला है और चीज़ों को मैं अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहा, मेरी लव लाइफ में ना सब कुछ इतना बेहतर से नहीं हो पा रहा, या जैसे मैं आगे लेकर के सब कुछ चलना चाहता हूँ वैसे नहीं हो रहा, मेरा पार्टनर जो है मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड आपके साथ अच्छा नहीं है. और हो सकता है कि पैसों को लेकर के ना रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं पैसे की वजह से. या तो पैसा है नहीं है, या तो है तो मे बी उस तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा जिससे कि रिलेशनशिप में सामने वाला चाह रहा होता है कि मेरे ऊपर खर्च करे, ठीक है, और मेरी ख्वाहिशात को पूरा करे, जो भी इसने कमा रखा है, इसके पास मौजूद है, ये मेरे ऊपर इन्वेस्ट करे, मेरे ऊपर लगा दे. सो आप जो है अपने फ्यूचर को भी देख रहे हो, आप साथ में अपनी लव लाइफ को भी देख रहे हो, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलना चाहते हो. मे बी फैमिली में भी कुछ इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है, सब कुछ बेहतर करना चाहते हो और एफर्ट्स करो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो जुलाई के मंथ में. यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है, विल पावर मौजूद है, आप अपनी सोच से सब कुछ बदल सकते हो. और जो लोग अभी कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, तो बहुत अच्छा रहेगा. आपके जो एफर्ट्स हैं ना, आपकी जो मेहनत है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. और जो आप लाइफ में करना चाहते हो वो आप कर लोगे और सक्सेस आपको मिलेगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, कोई भी यानी कि एरिया आपकी लाइफ का.
सो अपने ऊपर ट्रस्ट करके बस आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। लोगों को ना देखें लोग क्या कह रहे हैं और कौन आपके हक में अच्छा है कौन बुरा है, इन सब बातों को साइड पे रख के अगर आपका ट्रस्ट खुद के ऊपर है ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। बट हाँ, एक कोशिश करनी है कि ये मन जो है ना, इन लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है जो कनेक्टेड है स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के साथ, या फिर लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस के साथ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ऑल्सो अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो ना, तो वो पर्सन या तो ज़्यादा पैसे के बारे में सोचता है, ठीक है, पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता है। एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, फेम चाहता है, नेम चाहता है, और जिस तरह वो अपने करियर के ऊपर फोकस करता है ना, मे बी उतना वो लव लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। एक न्यू प्रपोजल आने वाला है, न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है। ये एक ऐसे पर्सन की साइड से होगी जो लुक्स में बहुत खूबसूरत है और एज में तकरीबन आपकी ही एज का होगा, ना तो ज़्यादा बड़ा है आपसे ना ही ज़्यादा छोटा है, बट हाँ दिल से डिसीजंस को लेने वाला है और अपनी लाइफ में अपने जो भी यानी कि ड्रीम्स है ना उनको पूरा करना चाहता है। सो ये अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता है, पीछे नहीं हटता और किसी की बात के ऊपर ना फोकस नहीं करता कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। सो आप में से कुछ लोगों के पास प्रपोजल आएगा, एक ऑफ़र आएगी, और अगर वो ऑफ़र आ रही है ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से यानी कि अर्थ साइंस की साइड से, तो आपके लिए बेस्ट है। आप इसके साथ आगे चल सकते हो, आप इसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। ये रिलेशनशिप जो है ना वो लॉन्ग टर्म में अगर के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये पर्सन आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड है, एक स्टेटस है और ये अपनी लाइफ में मज़ीद आगे बढ़ने के लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। बाकी देखो जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, अचानक से आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा मसला जो है पैदा होने वाला है। जुलाई के मंथ में कोई बहुत ही बुरा सा चेंज आने वाला है, कोई बहुत ही बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा और मे बी सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सब चीज़ों का जो इफेक्ट है ना वो आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है। वो पर्सन जो है ना जिससे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा या फिर कॉन्टेक्ट कर रहा है तो बहुत कम कर रहा है या बिल्कुल ही कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा जुलाई के मंथ के मिड में स्पेशली, तो ये पर्सन या तो इसकी सेहत ख़राब है या फिर ये जगह जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ से शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई ताल्लुक़ इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, कोई बहुत ही ख़ास चीज़ है जिससे दिली तौर पर लगा हुआ है इनको, वो इनकी लाइफ से दूर जा रही है। तो कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अफरा तफरी बन रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात बन रहे हैं, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाला है जुलाई मंथ में, जिसके लिए आप स्टार रीडिंग को वॉच कर रहे हो। साथ ही साथ इनकी साइड से थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, टॉवर मोमेंट भी है, तो मे भी कोई रियलिटी इनको पता चलने वाली है, कोई दुख कोई तकलीफ़ इनको मिलने वाली है, किसी की बातें इनको बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं जुलाई मंथ में। आपके जो पार्टनर है, जो लवर है, जिनके लिए आप इस टारगेट रीडिंग को वॉच कर रहे हो, स्पेशली अगर कि वो पर्सन का ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस है, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात करी जाए तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ वॉन्ड्स है। देखो आप या फिर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं आने वाले टाइम में जो साथ में चले, जिसके साथ अगर के रिलेशनशिप है ना, एक अच्छा बॉन्ड है, तो वो हमेशा के लिए बन जाए, हमेशा के लिए वो पर्सन साथ में रहे। आपको एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसा ऑफ़र मिलेगा आने वाले टाइम में जो आपके लिए बेस्ट होगा। इस मंथ में भी ये पॉसिबल है, जुलाई मंथ में भी। तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना जो आपके साथ अच्छे से नहीं चल पा रहा, ठीक है, जो कम्युनिकेशंस नहीं करता, जो आपसे बातचीत नहीं करता, जिसका फ्यूचर को लेकर के कोई गोल नहीं है, तो फिर यहाँ से आप हट जाओ, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस पर्सन के साथ चलना। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, न्यू ऑफर्स आ रही हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। ये कुछ बेस्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आपके लिए अच्छी चॉइसेस भी हो सकती हैं। बस इस मंथ के स्टार्ट में ना कुछ कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम में भी रहेगा उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। स्टार्टिंग में भी है, मिड में भी और लास्ट में भी है, तो ये तो पूरा मंथ कुछ इस तरह से ही जाने वाला है, अच्छे से बातचीत नहीं होने वाली। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, जो सिंगल है, उनके पास न्यू लव की ऑफर आने वाली है, न्यू प्रपोजल आपको मिलने वाला है। और प्रपोजल तब भी मिल सकता है जस्ट आप अगर के रिलेशनशिप में हो, तो बाकी शादी के चांसेस इस मंथ में नहीं बनने वाले किसी भी पर्सन के लिए। और अगर कि रिकन्सिलेशन की बात करी जाए, रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल नहीं है अगर कि आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो तो। बाकी ये थी आपके लिए इस मंथ की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।